प्राची सिंह के नेतृत्व में धुन झेलम बजाते हुए क्वींस मैरी स्कूल 30 हजारी, एसकेवी राजनगर पार्ट 2 पालम और गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ए ब्लॉक सरस्वती विहार की छात्राएं सुरमई धुन द्वारा वातावरण को आनंदित करती हुई। इसके ठीक पीछे नॉट मी बट यू आदर्श वाक्य को अपनाते हुए एनएसएस के छात्र व छात्राओं का दल कंपनी कमांडर लक्ष्मी के नेतृत्व में पहली टुकड़ी को नेतृत्व दिया ज्योति गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल फेज 2, प्रकाश के नेतृत्व में गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवली के छात्र अब सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए, और इसके ठीक पीछे बढ़ा चला आ रहा है दल साहिल भारद्वाज के नेतृत्व में एसकेवीसी ब्लॉक सुल्तानपुरी के ये छात्र सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। फ्लैग बियरर गर्ल्स कंपनी कमांडर वंशिका प्रजापति के नेतृत्व में अंजलि और नित्या के साथ एसकेवी प्रशांत विहार गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 3 बदरपुर और बीपीएसकेवी देवली की ये छात्राएं 3 रंगों से सजा ध्वज हाथ में लिए हुए सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए, और इनके ठीक पीछे फ्लैग बियरर बॉयज वंश जायसवाल के नेतृत्व में पहली टुकड़ी कृष्ण पाल, दूसरी टुकड़ी पंकज यादव के नेतृत्व में ध्वज लहराते हुए गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सी ब्लॉक संगम विहार, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजनगर पार्ट 1 पालम और गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल कराला के छात्र सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए। और अब दिल्ली पुलिस का बैंड जिसको नेतृत्व दे रहे हैं सब इंस्पेक्टर प्रेमनाथ, और धुन है दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। और उनके ठीक पीछे सदे कदमों से अब सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई सेकंड इन कमांड इंस्पेक्टर सुजाता खरब धीरे धीरे सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए। आज की इस परेड में हमारे 3 बैंड्स जो शामिल हैं, छात्र और छात्राओं का दल बैंड्स का, स्कूल गर्ल्स बैंड और स्कूल बॉयज बैंड, विशाल थापा प्राची सिंह के नेतृत्व में, और दिल्ली पुलिस का ये दल जो अब सुरमई धुन से पूरे स्टेडियम को अपने इस धुन में शामिल कर रहा है सब इंस्पेक्टर प्रेमनाथ के नेतृत्व में। गौतम अल्लाह नान का महावीर गोविंद, गौतम अल्लाह नान का महावीर गोविंद, नस नस वंदे मातरम, अंग अंग जय हिंद। यही हवा मिट्टी यही, यही हवा मिट्टी यही, यही तिरंगा हाथ, जन्म जन्म भारत मिले आ जाए आनंद, जन्म जन्म भारत मिले आ जाए आनंद। और इन्हीं बातों को चरितार्थ करते हमारे बच्चे अपने अपने स्थान पर पहुंचते हुए। संदेश यही कि हमारा तिरंगा हमारी शान, हमारा तिरंगा हमारा मान, तिरंगा हमारी ताकत, हमारी पहचान, और हम सब संकल्प लेते हैं कि रक्षा करेंगे इसकी जब तक जान में है जान, जब तक जान में है जान, जब तक जान में है जान। नीला रंग शांति, स्थिरता, ज्ञान का प्रतीक, वीर भाव, बल, पौरुष जिसका अर्थ है। और ये कहता है नमन उनको जो यशकाय को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने लघु हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। धीरे धीरे अब सभी दल अपने स्वस्थान पर पहुंच गए हैं। इसके उपरांत परेड कमांडर समीक्षा क्रम का आदेश देंगे और उसके बाद जनरल सैल्यूट प्रदान किया जाएगा। धीरे धीरे हमारा बैंड का दल और बच्चों की तालियां अब अपने गंतव्य पर
अनुरोध माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्री अरविंद केजरीवाल से इस अवसर पर संबोधन का। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे सबसे पहले एक जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने बड़ी से बड़ी शहादत देकर, आजीवन संघर्ष करके हमारे देश को आजादी दिलाई। आज हम सलाम करते हैं हमारे उन सभी जांबाज सैनिकों की जिन्होंने आजादी के बाद 75 साल हमारे देश की सरहदों पर अपनी जान की बाजी लगा के हम लोगों की रक्षा की। हम सलाम करते हैं उन तमाम लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, उन तमाम साइंटिस्ट्स को, महिलाओं को, युवाओं को, उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने 75 साल में हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का विकास करने के लिए अपना योगदान दिया। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। चारों तरफ लोगों ने खूब उत्सव मनाया। एक तरफ जहां हमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति करनी है, दूसरी तरफ हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। उनका जीवन बेहद प्रेरणादायी है। तमाम किस्से हैं उनके जीवन से जो हमें संदेश देते हैं त्याग का, बड़े से बड़े त्याग का, प्यार का, मोहब्बत का। हम सब जानते हैं किस तरह से अपने पिताजी के एक आदेश के ऊपर, अपने पिताजी के कहने पे अपना तमाम राजपाट त्याग करके वो वनवास चले गए। कल सुबह भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था। अयोध्या के अंदर तमाम तैयारियां कर ली गई थी। सभी अयोध्यावासी हर्षोल्लास में झूम रहे थे। सभी अयोध्यावासी बहुत खुश थे कि कल सुबह भगवान राम अयोध्या के राजा बनेंगे। सब लोग तैयार थे। अचानक शाम के वक्त भगवान राम के पास संदेशा आता है कि दशरथ जी आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं।
भगवान राम दशरथ जी के कमरे में जाते हैं। वहां देखते हैं कि दशरथ जी बहुत दुखी मन से बैठे हैं। माता कैकेयी उनके पास है। कमरे में घुसने के बाद माता कैकेयी उनको बोलती है कि महाराज ने मुझे 2 वर दिए हैं और मैंने उनसे वो दोनों वर मांगे हैं। पहला वर कि भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा और दूसरा वर कि उनकी जगह भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। मैं सोच रहा था कि अगर आज का परिप्रेक्ष्य होता, आज का माहौल होता, पूरे अयोध्यावासी भगवान राम के साथ थे, पूरे अयोध्यावासी भगवान राम को प्यार करते थे। अगर भगवान राम कहते मैं नहीं मानता, पूरी अयोध्या भगवान राम के साथ खड़ी होती। लेकिन भगवान राम तो भगवान थे, उन्हें किसी राजपाट से मोह नहीं था। उन्होंने माता कैकेयी को और महाराज दशरथ को कहा कि महाराज, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपके वचन का पालन होगा। उन्होंने 2 मिनट के अंदर निर्णय लिया कि वो राजपाट नहीं संभालेंगे और 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे, बिना किसी गम के, बिना किसी दुख के। चेहरे पर मुस्कान के साथ भगवान ने उनसे विदा ली और खुशी खुशी 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए। इससे हमें सीख मिलती है कि अपने मां बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें निर्मोह भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें किसी तरह का त्याग करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक तरफ भगवान राम जब वनवास के लिए गए, उस वक्त भरत अपनी नानी के घर गए हुए थे, वो अयोध्या में नहीं थे। जब भरत लौट के आए और उन्हें पता चला